कहा था कि पहले फिल्म देखिए फिर कोई राय कायम कीजिए। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। बिल्कुल सही बात है, आपने फिल्म देखी और मैं फिल्म देखता लेकिन क्योंकि पूरी फिल्म एक ही समुदाय पर आधारित ना है। फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना टीजर देखता हूँ, ना ट्रेलर देखता हूँ, ना न्यूज चैनल देखता हूँ, ना न्यूज पेपर पढ़ता हूँ। नहीं सर, लोग तो आपको देखते हैं। आपको गधा कोई नहीं मिलेगा। नहीं सर, लोग नहीं सही बोल रहे देखते हैं। तो मुझे मालूम नहीं है, आप इनसे पूछिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई जी ठीक है, अच्छी बातें करते हैं। इनसे कंट्रोवर्सी चल रही है, हम लोग सब इतने परेशान हो गए। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, कल फिल्म रिलीज हो रही है तो अच्छी बातें करते हैं। छोड़ दो कंट्रोवर्सी के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज फ्रेश शुरुआत करते हैं भाई। नहीं जो कंट्रोवर्सी जिस सीन पर थी वो कट कर दिए गए हैं। अरे वो छोड़ दो, उस वाले मुद्दे को हटाई दो। आज अच्छी बातें करते हैं भाई। देखिए जी, दो लाइनें बता रहा हूँ। हाई कोर्ट ने हमारे 12 फिल्म के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था, स्टे ऑर्डर रिमूव कर दिया है और 21 जून यानी कि कल फ्राइडे के दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैटर हैज बीन सॉल्व्ड बिटवीन द पेटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट। चलिए आगे बोलिए। उस मुद्दे की बात है। अन्नू जी, इस फिल्म में आप बहुत अच्छे किरदार में बहुत बड़ा अच्छा अपने रोल अदा किया है। और इस जब लास्ट में जो सब टाइटल आता है उसमें लिखा था कि अनिल कपूर कंपोज बाय अनिल कपूर। तो आपने कुछ कंपोजिशन किया कि इस गाने में, इस फिल्म में? आपने फिल्म देखी है? हाँ, कल देखी मुझे। तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि हमारे प्रोड्यूसर्स ये जो 4 मस्केटियर्स, 3 मस्केटियर्स नहीं, अलेक्जेंडर डुमा है 3 मस्केटियर्स, 4 मस्केटियर्स हैं, ये लड़ाके हैं और इनकी डिटर्मिनेशन को, वीरेंद्र भगत की डिटर्मिनेशन को, संजय नागपाल, शिव बालक सिंह और रवि गुप्ता की डिटर्मिनेशन, ये अपने इरादे के इतने पक्के हैं, किसी से सपोर्ट न मिलने के बावजूद ये अपने दृढ़ निश्चय पर टिके रहे। तो प्रॉब्लम तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उन सर्कमस्टांसेस ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर के आदेश के ऊपर मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करूं। गड़बड़ हो रही थी वहाँ पर, इसलिए सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा और उल्टा करना पड़ा। वहाँ पे कंपोज किया और उसके बाद उसके ब्लूटूथ से अटैच करके उसके ऊपर लिपसिंग किया। आप सब फिल्म से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, फिल्म मेकिंग से, कि फिल्म मेकिंग में जब भी कोई गाना शूट होता है तो पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद सेट के ऊपर एक्टर लिपसिंग करता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। तो ये हो गया। 3 कव्वालियाँ हैं, एक और सॉन्ग है वो कंपोज किया है, रोमांटिक सॉन्ग है। 3 कव्वालियाँ जो हैं वो म्यूज़िक डायरेक्शन मेरा है। 2 जो लिखा जो कविता है, फर्स्ट 2 जो है उसमें सूफ़ी खान साहब भी शामिल हैं, एक बंद इन्होंने लिखा है। और जो नातिया कलाम है, नातिया कलाम वो कब आता है? नातिया कलाम मेरे मुस्तफ़ा। तो वो नातिया कलाम वो रचना होती है, वो प्रशस्ति होती है, वो कसीदे होते हैं जो प्रॉफिट और नबी की शान में जो पढ़ा जाता है। तो वो लिखा भी मैंने और कंपोज भी किया है। और अगेन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे फाइनली वो गाना भी पड़ा, जबकि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मेरे हाथ इतने बंध चुके थे और ये चारों मुझ पर इतना प्रेशर डाल रहे थे। मैंने 3, 4, 5 लोगों को ट्राई किया, आनंद शर्मा जी ने म्यूज़िक अरेंज किया है। तो इस तरह से ये फिल्म बनी, बहुत जद्दोजहद के बाद बनी। और बाकी तो किन सर्कमस्टेंसेस से गुजर के कहाँ फंसी है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बहरहाल अभी आपको फिल्मों में काम भी, तो मेरा मतलब ये था आपको अभी कंपोजिशन भी करनी पड़ेगी आगे चल के और गाना भी पड़ेगा, क्योंकि बड़ा अच्छा। देखिए सर, बात ऐसी है कि मैं तो मजबूरी के अंदर इस लाइन में आया हूँ। इस लाइन में मेरा कोई पैशन नहीं है, कोई हॉबी नहीं थी। मेरा तो बहुत अच्छा एकेडमिक करियर था सर। अगर मेरे माँ बाप गरीब नहीं होते, थोड़ा पैसा आगे बढ़ा देते तो मैं IAS कहीं बनता। मैं मजबूरी में इस लाइन में आया, लेकिन मजबूरी में आया कि पैशन से आया, किसी भी, मैं अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब मैं आया हूँगा तब शायद बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं होंगे। अभी 42 ईयर्स हो गए, लेकिन मैंने अपने दामन पे कोई हर किसी के सामने फैला नहीं, हर किसी के सामने फैला नहीं, इसलिए दामन मेरा मैला नहीं। हाथ नीचे। ये 600 स्क्रीन पे रिलीज हो रही है अभी स्टार्टिंग में, और बाकी आप लोग ऑडियंस जैसे इसकी व्यू देगी, देखती जाएगी और स्क्रीन बढ़ता जाएगा। हेलो।
हेलो यहाँ पर सामने। मेरा सवाल अनुज जी से नहीं है बल्कि डायरेक्टर से है और 4 प्रोड्यूसर से है। सर, हम ये पिक्चर लोग क्यों देखना चाहेंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पहली बात तो ये फिल्म बात करती है पॉपुलेशन के मुद्दे की। ये एक नारी की आवाज़ की बात करती है, जो औरत, जो एक नारी है जो कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ उसकी हसरतें अंदर ही रह जाती है, लेकिन वो कुछ बोलना चाहती है, उसके दर्द को बताती है, एजुकेशन के मुद्दे को बताती है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर मैं कहूँगा तो जो हमारे समाज में नारी को बोलते हैं कि बराबरी का स्थान मिल गया, सब लोग कहते हैं, लेकिन कोई दिल पे हाथ रख के बताए क्या ऐसा है कि हम बराबरी का नाता समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सुबह की अगर चाय बनाने की बात आती है, आज भी सुबह उठ के औरत ही चाय बनाती है। आदमी, मुझे लगता है 10 में से 9 घर में तो औरत ही चाय बनाती है। तो उसकी बराबरी की बात करती है फिल्म, उसके सम्मान की बात करती है, उसके हक की बात करती है। ये फिल्म उसी मुद्दे की है। माइक में बोल। आज की डेट में आप देखिए हर लोअर क्लास मिडिल फैमिली में हालत वैसी थोड़ा आगे आ जाओ भाई, स्टाइल में बैठे। हमारे फिल्म में दिखाया हुआ है। तो आप आगे सही से बैठो, सही से। हाँ, जो इसमें फिल्म में दिखाया हुआ है वो एक फैमिली की कहानी है जो हर जगह हो रहा है। इनफैक्ट आपको पता होगा, देखा इनफैक्ट सबके गांव में, विलेजेस में चीज़ें हो रही है जो हमने फिल्म में दिखाया हुआ, रियल चीज़ दिखाया हुआ। आप लोग देखेंगे तो आइडिया होगा कि क्या फिल्म है, कैसी है और क्या है। आइडिया हमें राइटर लेके आते हैं हमारे पास में। हमारे पास में राजन अग्रवाल जी बैठे हैं, इन्होंने स्टोरी लिखी है और इनकी स्टोरी जब रवि गुप्ता जी के पास आई तो स्टोरी को सुन करके हमें लगा कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा काम ज़रूर किया जाना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे बताया है कि स्त्री का शोषण होता है तो नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए है। हमारे परिवार में अगर 2 बच्चे होंगे तो हम उनको अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन आज कई ऐसे भी घर देखे हैं जिनके इतने बच्चे हैं कि उनको बच्चों का नाम भी याद नहीं रहता। हमने जब ये फिल्म का पोस्टर रिलीज़ किया था, वीरेंद्र भैया आप जानते हैं क्योंकि आप थे वहाँ, 5 अगस्त 2022 को हमने इसका पोस्टर रिलीज किया था। तो उसके ऊपर एक स्लोगन डाला था कि बहुत जल्द हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आज अनुसार हम लोग चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। इसके जो डायलॉग्स राइटर्स हैं, जज साहब जब कल क्वेश्चन मार्क हो रही थी तो इन्होंने कुछ जवाब भी दिया था। सूफी खान साहब, इन्होंने डायलॉग लिखा है। और इसमें से मैं पूछना चाहूँगा कि कल हम लोगों ने मीडिया शो रखा था तो कुछ लोग हैं जो फिल्म देख कर आए थे। कितने लोगों ने फिल्म देखा? मैंने उससे पूछा भी था। मैं फिल्म के कल देख के, हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पे देख चुके हैं फिल्म। कभी कभी ऐसा लगा कि नो लॉट ऑफ वो डायलॉग मैंने बोला तुमको, अल्लाह अकबर 3-4 बार आता है। दैट इज द ओनली आई फेल्ट। मैं आपको बता दूं, जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं तो वो मन की आवाज़ है। जब आपको लगता है पाजी थोड़ा पीछे, पाजी कॉन्टेक्स्ट की भी जरूरत है। तो हमारी फिल्म में तो कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, जब भी यूज़ हुआ है अल्लाह अकबर, तो कोई भी ऐसे नहीं बोला गया कि आप बोल दो, कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। जब ऐसी कोई बात हो रही जहाँ अल्लाह को या खुदा को हाजिर नाजिर करने वाली बात है, इसलिए वहाँ पे अल्लाह अकबर। बिल्कुल बिल्कुल। डिड यू फील कि जब कोर्ट ने भी और सेंसर ने भी सर्टेन डायलॉग्स को काटने बोला तो वो फर्क पड़ा है? एज अ राइटर हाउ डिड यू फील अबाउट इट? बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं लिख रहे होते सेंसेशनल बनाने के लिए, कोई डायलॉग नहीं लिख रहे होते भैया, आपको अपने आप को साबित करने कहानी के साथ जो जस्टिफाइड डायलॉग थे वो लिखे गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जज साहब, जो हमारे माननीय जज साहब ने फिल्म की तारीफ की, अरे पाजी, तारीफ करी उन्होंने, ये पाजी नहीं है जिसका दिमाग आप ये फिल्म बोल लो साइड में बैठ जाए। अरे पाजी, तो उसी के हिसाब से डाला। तो कहीं भी हमने एग्जैजरेट करने की कोशिश कहीं भी नहीं की। फिल्म देखी तो आप
और देखिए ये बेसिकली क्या था कि आप सेंसर बोर्ड की बात करें कि काटी थी, सेंसर बोर्ड की 3 कमेटी ने इस फिल्म को पास किया था। पहली कमेटी में कल कोर्ट में भी बात कही गई कि 6 लोग थे, दूसरी कमेटी में 8 लोग थे और तीसरी कमेटी जो था वो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया था और उसमें 3 लोगों ने देखा जिसमें एक मुस्लिम बैकग्राउंड से भी लोग थे। उन्होंने भी ये बात की, जो पेटिशनर थे और भी एक पेटिशनर तो थे ही, उसके साथ 3-4 पेटिशनर और ऐड हो गए। उन्होंने एक ही बात कही कि ये फिल्म टीजर ऐसा है, ये सिर्फ ऐसा है। तो जज साहब ने एक ही बात कही कि देखो ये फिल्म मैंने देखी है और ये फिल्म महिला सशक्तिकरण की, महिला की आवाज़ उठाने की, महिला के बारे में बताने की, तो ये फिल्म उसको दर्शाती है। तो पहले आप फिल्म देखो फिर आप बात करना। 1 मिनट का टीजर देख के आप फिल्म की जजमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, जब महिला की आती है, जब महिला की बात आती है तो मैं मुस्कान से पूछना चाहूँगा कि आपने इसमें एक बड़ा रोल जो निभाया, उसके बारे में क्या कहेंगे, आपको क्या कहना है? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने शाज़िया का कैरेक्टर किया है वो ये दर्शाता है कि कोई भी फैमिली अगर उतने बच्चे करे जितने पालने के लिए वो सक्षम है तो उनको वो एक बहुत बेहतर लाइफ प्रोवाइड करवा सकते हैं और हर फैमिली के लिए बेटर होगा, हर कंट्री के लिए बेटर होगा। ये गलत नहीं है कि आप 1 बच्चा कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं कि 3। बात यह है कि आप कितनों को पाल सकते हैं, कितनों को सही से पालने की आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो मैटर करता है। तो अगर आप अच्छे से पाल सकते हैं, एक अच्छी तालीम दे सकते हैं तो ज़रूर बच्चा करें। तो वही शाज़िया का कैरेक्टर मेरा पोर्ट्रे करवाता है कि मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने 1 बच्चा किया जिनको पालने के लिए उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज थी, तो उनको वो एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाए हैं। शाज़िया अपनी लाइफ में खुश है, वो पढ़ी लिखी है, कॉलेज में ट्रिप्स पे जाती है, वेरास यही 12 बच्चे अपनी लाइफ में दुखी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज उतनी नहीं थी कि वो आगे जाके उनको एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। सो द मूवी इज़ पोर्ट्रेइंग कि आप उतने बच्चे करें, उतना ही परिवार बढ़ाएं जिनको आप अच्छे से पाल पाएँ। बहुत सोशल मैसेज है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है और बहुत ही अच्छी मूवी है। आप जब सब देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा एक सवाल था, किस कम्युनिटी, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि द कश्मीर फाइल बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, द केरला बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, हलाला बनी एक ही कम्युनिटी के ऊपर, एक ही कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जाए? आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो मुसलमान या पारसी जितने भी लोग हैं जो अलग अलग धर्म के, वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। एकता में अनेकता यही है, तो क्यों ना हम मुसलमान की कहानी कहें। और मैं आपको बताता हूँ, आप केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल की कहानी और उसका प्रमाइस बहुत अलग है। ये प्रोपोगंडा फिल्म नहीं है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। ये एक फैमिली की कहानी है, इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम ये पेश करना चाहें ऐसा हुआ था तो हम ऐसा कर। ये आज की कहानी है सर। और मुसलमान है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद मुसलमान। प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपने नहीं ऐसी बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि टारगेट सिर्फ एक ही कम्युनिटी हो और कम्युनिटी के ऊपर तो मूवी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है सर? नहीं सर, संजय लीला बंसाली भी बनाते हैं, बट वो किसी कम्युनिटी को डिमोनेटाइज ऐसा नीचे नहीं गिराते हैं, डोमिनेट नहीं करते हैं। जिस तरह से अभी आपने जिस तरह मेंशन किया सर कि सेंसेशन नहीं बनाना है, आपने जो टीजर रिलीज किया था जिस वजह से हाई कोर्ट ने आपको जो कट करने का पार्ट जो कट करने के लिए कहा गया है आपको, वो आपने पार्ट कट किया, राइट? जो टीजर था पहले जो आपने बताया था, वो टीजर में आपने आधी आयत को क्या कह सकते ट्रांसलेट कराकर बताया था। वो आपने पूरा ट्रांसलेशन क्यों नहीं बताया सर? टीजर था इसलिए। टीजर था तो सेंसेशन तो वहीं से बना, राइट? आप एक बात बताओ, फिल्म का स्निपेट्स होते हैं टीजर, पूरी चीजें अगर मैं उसी में दिखा दूंगा तो फिल्म में दिखा दूंगा। और दूसरी बात, एक मैं आपको चीज कंफर्म करना चाहता हूँ जी, मैं टीजर पे वैसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं। नहीं, एक कंफ्यूजन इधर ये है कि हाई कोर्ट ने नहीं बोला लाइंस हटाने के लिए, ये हम लोग पहले ही हटा चुके थे। ये गलत फहमी है मीडिया के अंदर कि हाई कोर्ट ने बोला फिर हम पहले ही हटा चुके थे। दूसरी बात ये बात अगर किसी धर्म, ये कहानी है, अगर हिंदू में बात होती, मुस्लिम छोड़ दीजिए, तो तब आप लोग ये क्वेश्चन करते क्या पहले हिंदू जो फिल्में बनी है उसमें पंडित जी कत्ल कर रहे हैं किसी का, कोई रेप का सीन हो रहा है, जब ये सब बातें तब क्यों नहीं आई? नहीं कभी नहीं आई। पीके फिल्म में आप संजय लीला बंसाली की बात मत करो, आप इधर आप चीजें हुई है, ऐसे नहीं हुई है, कभी हिंदू धर्म को ऐसा गिरा कर नहीं बात। अरे पहले तो हिंदू बहुत सारे ठाकुर पे भी फिल्म बनी है, आप देखिए उठाकर। अब ठाकुर समाज भी जाके बोलते हैं, आप सैकड़ों फिल्में उसमें बनी है पहले के टाइम। नहीं बात पहली बात तो ये देखिए, इस कम्युनल मत बनाइए भाई। जब एक फिल्म बनती है ना
तो उसके लिए कहानी आती है, एक राइटर कहानी लेकर आता है, हम उसको बुनते हैं, बनाते हैं, और उसमें ये नहीं सोचते कि यार हिंदू की बनाएंगे तो ऐसा होगा, मुस्लिम की बनाएंगे तो ऐसा, ईसाई की आएगी। तो फिल्म अच्छी बननी चाहिए। बहुत आपने फिल्म देखी है? नहीं सर, मैंने आप प्लीज एक बार फिल्म बिल्कुल देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, फिल्म देखिए, ये जो आपका परसेप्शन है चेंज हो जाए। बट एक और क्वेश्चन नीचे ये आज ही क्यों, ये 15 साल पहले अन्नू कपूर जी, सर अन्नू कपूर जी, अन्नू कपूर जी, मुझे जब इस फिल्म का जी प्रोड्यूसर से ये क्वेश्चन है, ये जो मूवी बनाई गई है, ये 15 साल पहले अगर आप बनाते तो कहीं ना कहीं समझ में भी आती कि तभी बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा किए जाते थे। बट अब तो इतना एजुकेशन बढ़ चुका है कि अरे भाई हमने रिसर्च की है, तो 2 मिनट भैया बस, हमने रिसर्च की है, हम लोग अपनी एडी टीम के साथ में गए थे, ऐसे जगह अपने रिसर्च किए, बच्चा पैदा करने से पहले पूछा भी नहीं जाता है कि आपको बच्चा चाहिए कि नहीं। अब खुल के बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिल्म है, फिल्म के तरीके से बात करते हैं। एक हमारे जज साहब ने बोला, एक डायलॉग माई बॉडी माई चॉइस, ये सिस्टम ही नहीं है। खुल के बात करेंगे तो ये है, वहाँ जाते हैं बच्चे प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको बच्चा पैदा करना पड़ता है, तो वही चीज़ है। उस चीज को मत भाई कि बच्चे अभी नहीं हो रहे, ज्यादा हो रहे, बच्चे आज भी उतने पैदा हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड ऑल। सर ये एरिया आप बता सकते हो, आपका रिसर्च जो था वो कौन से फिर एक नया मुद्दा बना दो, नहीं फिर आप एक नया मुद्दा बना दोगे। अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल आपसे है, अन्नू कपूर जी, अच्छी बातें करते हैं भाई, प्लीज, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला था। अन्नू कपूर जी, एजुकेशन को लेकर ही बात कर रही हूँ, एक मिनट, गलत नहीं किया है। और आपके सवाल सर आंखों के ऊपर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। इट्स अ स्टोरी ऑफ ए मुस्लिम फैमिली लेड बाय उस्ताद मंजूर अली खान सर जी। दैट्स इट, मैटर हैज बीन सॉल्व्ड। थैंक यू वेरी मच। 15 साल पहले आप 30 साल की नहीं थी, 15 साल पहले आप केवल 15 साल की थी। तो हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, अपना एक एरा होता है, अपना एक टाइम होता है। हो सकता है अगली फिल्म कमल बाबू जो है किसी और के ऊपर बनाए, हो सकता है एटॉमिक वार के ऊपर बना दे। तो इतनी क्रिएटिव लिबर्टी हमें मिलनी चाहिए, कलाकार को मिलनी चाहिए। लैंग्वेज के लेवल के ऊपर पहले भी लोगों ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, और जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ फिल्में, लेकिन उन्होंने भी कुछ हरकतें तो ऐसी की हैं। वो क्या आई थी अकबर खिलजी, क्या वो बताना क्या नाम, पद्मावत में संजय लीला बंसारी कोई बहुत आदर के साथ हिंदू धर्म का वो कर रहा था। मेरा संबंध किसी धर्म से नहीं है, मैं नास्तिक आदमी हूँ, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं। मजहबी समझती हैं आप, मजहब तो धर्म, रिलीजन, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी ही नहीं। आप समझे मेरी बात? मजहबी जिसका तो जिन साहब का आपने नाम लिया है वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं और कितना हिंदू धर्म का अपमान किया है उन्होंने, उनके ऊपर तो आए जूते भी पड़े ना। फिर तो ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमको अपने बीच में नहीं आने देनी है, इतना एक मैं इल्तिजा कर सकता हूँ। अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल आपसे, आपने एक सवाल पूछा था, जी जी, देखने क्यों जाए। देखिए भाई, कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सारे एक्टर्स फिल्म इसलिए करते हैं कि उनका रोजगार आमद है, ठीक है, और फिल्म इसलिए करते हैं कि फिल्म अच्छी चले, लोग ज्यादा से ज्यादा देखे। मेरे प्रोड्यूसर ने अगर 10 करोड़ लगाए हैं कि तो उनके जेब में 250 करोड़ आने चाहिए। हम आपका जवाब ये है कि फिल्म क्यों देखने जाएं? भाई साहब फोर्स नहीं कर रहे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया हमारी फिल्म देख के हमें ग्रेटफुल करें बस। अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल है आपसे, अभी हो गया, अभी आपका जी, मुझे नहीं, वो तो बात हो गई सर, मेरा सवाल सुनिए। मैंने कहा था क्यों देखने जाए, तो मैंने कहा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज मीडिया हमारे सामने आया है, हम आपको ऑर्डर नहीं कर सकते, हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी सी सर एक सवाल बात बताता हूँ, देखिए औरत की आज़ादी की बात, कुछ लोगों ने तो फिल्म देख ली ना इधर, मुझे लगता है 10-5 लोगों ने फिल्म देखी, क्लाइमेक्स देखा होगा, ठीक है, जज ने जब अपना आदेश दिया, आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग शूट कर रहे थे, उस आदेश के बाद कम से कम 15-16 औरतें रोने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी जो एक्टर्स थे रोने लगे, लिटरली आंसू रोने कि नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए। ये सच बात बता। जी अन्नू कपूर जी, मेरा सवाल है आपसे, मैं जब इसका टीजर जारी हुआ तो मुझे एक फ़ोन आया, जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, फिल्म बनी है, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने अन्नू कपूर जी को कभी ऐसा जो विवादित फिल्में हैं कभी हिस्सा नहीं देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप उनसे एक सवाल ज़रूर कीजिएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि जब फिल्म रिलीज़ हो जाए आप देखें तो तब राय कायम कीजिए। तो उसने लड़के ने मुझसे सवाल किया कि जैसा भी इन्होंने जर्नलिस्ट ने भी कहा है
कि आयत सूरह बकरा की आयत को आपने ज़रा सा उठा करके बीच से और ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे इस कम्युनिटी में, इस समुदाय में सिर्फ मुस्लिम औरतें बच्चे पैदा करने के लिए हैं या सिर्फ उनको खेती समझा जाता है। तो इस तरीके की क्या ज़रूरत पड़ गई है अन्नू कपूर जी को फिल्म में काम करने की, ऐसा उसका सवाल था कि ये ज़रूर कीजिएगा। अब उसी कम्युनिटी से सवाल आया जिसकी आप बात कर रहे हैं सर। ये मेरा साइड प्रोफेशन नहीं है। अच्छी स्क्रिप्ट होगी, मेरे प्रोड्यूसर ने अच्छा पैसा देगा, काम ठीक है, डायरेक्टर ठीक है, मैं स्क्रिप्ट कर लूँगा। उनको ये बोल देना जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था, जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया था, उनको एक सेकंड प्लीज मैम, उनसे एक बात, एक मेरी तरफ से एक बात बोल देना। YouTube पे जितनी बातें आपने मुझे बोली ना, टाइप करके डालेंगे ना, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, ठीक है, औरत शौहर की फर्मा बरदारी के लिए, ये डालें, टाइप करें, मिलियंस वीडियोस उनके सामने निकल के आ जाएगा, बहुत बड़े बड़े आगराओं के, बहुत बड़े बड़े मौलानाओं के। तो ये क्वेश्चन तब क्यों नहीं किया भाई? मैटर हैज बीन सॉल्व्ड। आप लोग यहाँ पे आए, आप बहुत आभारी हूँ, बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया जी। सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, ये फिल्म दादा एक सेकंड, लेडीज स्त्री का सम्मान करना सीखे। वो बोले हाँ मैं इनको याद करता हूँ। Director said no कि the climax you almost do not agree with what is happening. Your reaction to that in your personal life and had it the film not released because you all I think just started or you're very young to the field. Tell me about that. Ma'am, I like to say, I like to add on the thing that Kamal sir said. Not only women, actually Muslim women cried. And I don't know why people are making it an issue about Muslim. Have you read that translation of 223 ayat? Just open your mobile phones and search that ayat and just see the translations. I like to say to you all, are you taking the responsibility of every household and are you saying कि कोई भी घर में ऐसा नहीं होता होगा? I just want to know, एक घर की कहानी है dude, let's not just generalize into Muslim घर। और मेरे घर में जब मैंने वो ट्रेलर दिखाया इतना प्यार मिला, my mother, my family, every women of my house were touched to their heart। मतलब वो रो दी, क्योंकि एज ए वुमेन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप ये इश्यूज हर घर में देखते हो। मतलब मैं देखी हूँ ये सारी इश्यूज एंड कितना इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में इन इश्यूज को लाना। सो मुझे ऐसा लगता है इसको ये मजहबी रंग देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना। मेरे घर वालों ने ऐसा सोचा कि एक मुस्लिम घर दिखा रहे हैं या ऐसा उनके दिमाग में आया ही नहीं। सो व्हाई आर वी थिंकिंग लाइक दैट? आई जस्ट वांटेड टू से अनु जी's wife, उस्ताद मंजूर अली खान's wife। उस्ताद मंजूर अली खान's wife। So climax। I think third। नहीं 11 बच्चे हैं ना, तो अगर मैं एज के हिसाब से डिवाइड मत करो अभी। नहीं देखिए वो कमिट फिल्म में कहीं कमिट नहीं हुआ है, लेकिन हम दोनों के डायरेक्टर साहब के साथ और मेरा ये डिबेट है कि ये थर्ड वाइफ होगी इनकी, सेकंड, क्योंकि बच्चों की जो उम्र है ना, ये सबसे बड़े मेरे बेटे हैं, नंबर 1 के ये हैं, नंबर 2 ये बैठे हुए, नंबर 3 बेटी वो बैठी हुई है। तो जिसके माशाल्लाह इतने जवान और खूबसूरत लौंडे लौंडियां होंगे, आप समझ सकते हो मेरे को तो आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल हो यार, इसीलिए फिल्में नहीं देखता कि मुझे, मैं अपने आप को बहुत बदसूरत पाता हूँ। आप सब लोग बहुत खूबसूरत हो। अगले जन्म में नो टैलेंट, ओनली ब्यूटी। सर जी एक मेरा क्वेश्चन है सर। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत इजी होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ के फिर हम उसी पे क्वेश्चन आंसर्स करें। क्योंकि जब मैंने ये कैरेक्टर किया, स्पेशली बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत सफ़र करता है थ्रू आउट द मूवी में, एंड यही कैरेक्टर है जिसके पास वो वॉइस नहीं है। ये मदर है जो इतने मतलब बहुत कम एज में 5 बच्चों की माँ है और 6वां बच्चा इसके पेट में है। तो और दिन पर दिन वो अपनी ड्यूटीज निभाती है, वो अपने शौहर की बातें मानती भी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम है, आप हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई किसी भी घर में जाके देखिए, एक्चुअली ना रिलीजन को हटा के देखिए, मेल फीमेल के उसमें अगर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वुमेन गिव कंट्रोल टू द मेन बिकॉज दैट्स हाउ सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड। या
So I am very different from my character in life. I like speaking. मेरा character तो बोलता ही नहीं है बेचारा, सहता ही रहता है. तो I honestly when I was preparing for the character I did not agree with the character. मेरे को हर दिन मैं सोचती थी यार कि as an actor आप choices लेते हो ना कि यार ये character ऐसा क्यों कर रहा होगा, ये क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है, इसको इतनी प्रॉब्लम है तो ये बोल दे कि नहीं करना बच्चा, चली जाए अपने घर वापस, चली जाए मायके ही वापस चली जाए. But then the story tells that कि actually a lot of times we take decisions because हमारे पास कोई choice होती ही नहीं है. Yeah, so of course I did not agree with the character. If I tell you the climax, you will know the movie, ना? आपको movie देखनी पड़ेगी. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर जी, excuse. सर हमारे 12 की शुभकामनाएं मेरी आपको है और एक सब्जेक्ट अच्छा आपने लिया है. कुछ लोगों की सोच है जाने भी तो यारो सोच को बदलो, और एक महिलाओं पे आपने आवाज उठाई है. अरे हाथी जनता फैसला करें. सर इस बधाई के जो आप, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि आप बधाई दे रहे हैं. इस बधाई के हकदार मेरे चारों प्रोड्यूसर वीरेंद्र भगत, संजय नागपाल, रवि गुप्ता और शिव बालक सिंह तथा लास्ट बट नॉट लीस्ट श्री कमल चंद्रा है. इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. सब आगे भी चाहे वो कोई भी मजहब हो, कोई रीजन हो, ऐसी आवाज उठाते हैं. अरे हम तो अगला हमारे को हुआ तो इससे भी ज्यादा, हम तो पॉन के ऊपर एक फिल्म बनाएंगे. नहीं, देखो आप ये देखो भारतवर्ष ने कितने रहम दिल है, भारतवासी कितने रहम दिल हैं कि बहन सनी लियोनी को भी स्वीकार कर लिया. हेलो जी, मेरा सवाल हेलो, मैं दीपेश पांडे दैनिक जागरण से. मेरा सवाल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से रहेगा. पहला सवाल तो ये कि आपकी फिल्म 2 हफ्ते पहले रिलीज होने वाली थी और अलग अलग कारणों से कुछ कंटेंट 2 हफ्ते लेट हो गई. इससे फिल्म पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? पहले आप इसका जवाब दें, फिर दूसरा सवाल. देखिए, मेकर्स की इतनी मेहनत आपको पता ही है कि लास्ट हम लोग 1 महीने से फिल्म की प्रमोशन कर रहे थे. फिल्म कांस में भी गई, कांस में स्पेशल वहाँ पे बेसिकली स्क्रीनिंग हुई, कांस में स्क्रीनिंग हुई, यूके में स्क्रीनिंग हुई. ओमान ऐसी कंट्री जो मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे भी फिल्म लग रही है. तो कंटिन्यू प्रमोशन लोग कर रहे थे. लेकिन 6 तारीख को कोर्ट ने भी जज साहब ने बोला कि 125 करोड़ वाले लोग में कोई एक व्यक्ति को फिल्म अच्छी नहीं लगती और कोर्ट चला जाता है और वो एक मेकर्स के एक तरफ पैर खींचने लगता है. लेकिन कोर्ट का सम्मान करते हुए, धन्यवाद करते हुए कोर्ट ने मेकर्स की बात को सुना और जो नुकसान हुआ वो नुकसान हमें पता है कि हमारी जो जनता है, 125 करोड़ जनता है जो देश की, वो इस बात को समझेगी और फिल्म जाकर देखेगी. उनको फिल्म इतना अच्छा लगेगा कि उनकी वो फिल्म की जो हमारी जो बातें सामने रखेगी देखने के बाद, तो हमारा जो भी नुकसान है वो नफा में बदल जाएगा. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जी, आपकी फिल्म एक जनसंख्या के मुद्दे पे आवाज़ उठाती है और उस पर कानून बनाने की भी बात हो रही है हमारे देश में. क्या आपको लगता है कि जनसंख्या बहुत ज़रूरी है? मैं बताऊं कैसे. देखो, अगर आप बोलोगे ना घर से शुरुआत करनी चाहिए, हमको खुद शुरुआत करनी, कुछ नहीं होगा. यहाँ पे गवर्नमेंट को आके जनसंख्या नियंत्रण बिल बनाना चाहिए, लागू कर देना चाहिए कि भाई ज़रूरी है, तभी जाके इस इंडिया में वो कानून आएगा. हम सोचेंगे घर से शुरुआत करें, भाई तू ट्राई कर, कुछ नहीं होने वाला. 3 तलाक बिल की तरीके से इसको भी लागू करना चाहिए. 3 तलाक चलो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर था, जो भी था उन कम्युनिटी, लेकिन पूरे देश के अंदर लागू कर दो कि भैया घर में हम 2 हमारे 2, और इसके बाद अगर ज्यादा करोगे तो गड़बड़ है मामला. लागू किया है, आना चाहिए, बहुत जरूरी है. नहीं भाई, नहीं, कानून नहीं बनाया. वो एक नारा है, कानून नहीं बना, ये जरूरी है. बहुत 70s के अंदर इमरजेंसी के दौरान आप शायद पैदा भी नहीं हो गए.
ये इस सब का इनिशिएटिव संजय गांधी ने लिया था इनिशिएटिव, और उस टाइम के ऊपर उस टाइम पे जो ड्राइव थी वो बहुत ही जेन्युइनली की गई थी, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर एक पॉइंट तक जेन्युइन रहते हैं और उसके बाद जो करप्शन शुरू होता है तो वही अंजाम हुआ। 18 साल के बच्चों को पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी गई, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था, जो ब्यूरोक्रेट से उनके ऊपर प्रेशर था कि तुमको इतने केसेस फैमिली प्लानिंग के लाने ही हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग वाले पहुंचते थे हरियाणा के गांव में, तो एक ताऊ के पास पहुंच गए बेचारे। ताऊ 70-80 वर्ष के थे, तो ताऊ से कहा कि भाई आपको फैमिली प्लानिंग की योजना में जो भी ट्यूबेक्टॉमी होती है, वसेक्टॉमी होती है, करवानी पड़ती है। तो ताऊ ने कहा कि भाई कनेक्शन तो पहले ही काट गया, अब मीटर भी उखाड़ के ले जाओगे क्या? देखिए थोड़ा सीरियस नोट पे ये है, मैं बता देता हूँ, सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरत है इस देश को जनसंख्या नियंत्रण बिल की, क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी है ना यही है कि जब तक लागू नहीं करोगे जब तक लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो करना ज़रूरी है, और फॉलो जब भी करें जब गवर्नमेंट जब तक उसको लागू नहीं कर देगी। दैट्स ऑल। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने ड्रिंक एंड ड्राइव पे लागू किया है, वैसा पॉपुलेशन में भी बिल लागू कर। इसका ऑडियंस कौन है? 400 रुपए है आपकी जेब में, आज है तो अब भी दिखाता हूँ आपको। 400 रुपए मेरे पास नहीं है। आई थिंक जिसके लिए मूवी बना है उसके लिए प्राइस मैटर करता है। भाई मेरे, आपका शुभ नाम क्या है? शैलेश भाई, बात ऐसी है, फिल्म मेकर ये जो 4 जो बंदे बैठे हुए हैं आपके सामने इतने खूबसूरत हैं, अब ये देखिए इन्होंने पैसा खर्च किया है डायरेक्टर के लिए, इतना बहुत बड़ा ब्रेक है ये। तो हम सबके लिए फिल्म बनाएंगे भाई, यूनिवर्सल फिल्म बनाएंगे, ऑस्कर मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बात सही है सर आपकी, बट जिसके लिए हम फिल्म बना रहे हैं उन तक नहीं पहुंच। इस तरह से कोई नहीं देखता है। टीवी वालों ने तुमको बेवकूफ बनाया कि 15 से लेके 35 का टारगेट, फिर 15 साल का बच्चा अरे बाहर जाके गर्लफ्रेंड बनाएगा कि तुम्हारा टीवी सीरियल देखेगा? ये सब बेकार की चीजें, कुछ नहीं है। आप सब देखते हैं। ऐसे भी यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको बेसिकली, तो 12 साल के बच्चा 12 साल प्लस के बच्चे जाकर देख सकते हैं, और उसे अगर कमेज के बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर। सर बात ये हो रही है कि जहाँ पर इलिटरेसी है, जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, क्या वहाँ पर टिकट्स रेट डाउन होगा नहीं होगा ताकि उनको एजुकेशन मिले? देखिए जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री का ऐलान किया, कोई भी गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, कोई भी, तो डेफिनेटली हम अपना देखेंगे। लेकिन भाई इतना पैसा लगा, 35 करोड़ रुपए पहले निकाल तो लो यार, धक्के खा रहे हैं यार। एक वित्तीय आता है, एक आता है, जब हमारे वीरेंद्र भगत जी से आता है, अकाउंट बताते रहते हैं, देखिए पैसे चले गए, ये देखिए 7.5 लाख, ऐसा पहले सर पाई जोड़कर उसके बाद जो बचा कुचा था कोर्ट में जाने के बाद और खर्चा हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग से, दर्शक से, मतलब आप पब्लिक से ही ये अपील करेंगे कि जरूर जाकर फिल्म को देखें, और जो सभी लोग देखें। भाई आज भाजी वाले के पास भी 25,000 रुपए का मोबाइल है, हाँ 25,000 रुपए का मोबाइल भाजी वाला लेता है, इस पे ही ऑर्डर दे देना, तो वो कुछ नहीं प्रॉब्लम। अपने यहाँ फिल्म्स और फिल्म से रिलेटेड चीजें हमेशा चली हैं, चलती रहेंगी। अभी OTT आया, अभी इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, और आप जो मीडिया वाले बहुत अनुग्रहित होकर यहाँ पर चले आते हैं, आपके पास इतना काम है, आप लदे हुए हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी की, आप तो बस देख लो और जाओ। 600 करोड़ वाली फिल्म आ रही है भाई, लोग उसको भी देखने जाते हैं। हेलो जी, मैं आकाश हूँ नवभारत से यहाँ पर। मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से है कि इस कहानी को दर्शकों तक लाने के लिए आप लोगों को अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट का अनुभव कैसा था कि वहाँ पे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब ये आपने अपनी बात वहाँ पे रखी, और कोर्ट ने किन चीज़ों पर आपत्ति जताई थी, अगर उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, जब अपील थी मैं वहाँ पे खड़ा था एज ए प्रोड्यूसर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं भी सिर्फ 3 बातें लिखी थी, और 3 जगह लिखी थी। मीडिया में बहुत कुछ बातें चलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने टीजर पे और ऐसे बताया, ये बताया, वो बताया, टीजर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। उन्होंने बोला कि आपका मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट को आदेश दिया, निर्देश दिया कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुनवाई करें, और माननीय हाई कोर्ट का हम धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने नेक्स्ट डेट पे बस एक ही रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें फिल्म दिखा दो तो एक बार हमको जजमेंट देने में अच्छी होगी। हम लोगों ने फिल्म जज साहब को दिखाया, और डबल बेंच की 2 मतलब हाई कोर्ट में डबल बेंच थी, 2 जज साहब ने फिल्म देखी, और देखने के बाद जितना हमें नहीं बोलना था उन्होंने आकर बोला, 10 बार बात को बताई। जो भी पेटिशनर थे और 3-4 नए पेटिशनर भी आ गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे थे कि अगर ये अपील
अगर यहाँ खारिज होता हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि एक बार आप फिल्म देखो, फिल्म के बारे में पूरी स्टोरी उन्होंने रिवील की जज साहब ने, और बोली कि वुमेन इन पावर की फिल्म है, थिंक अबाउट फिल्म है, ऐसी फिल्में आनी चाहिए और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। और ऐसी जजमेंट में भी आप देखोगे बहुत सारी फिल्में जाती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जज साहब अपनी कोई आर्गुमेंट और ऐसी ओपिनियन नहीं देते। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था, टीजर ट्रेलर एक प्रोमो होता है 1 मिनट का, और वो सब बातें खत्म हो चुकी है, उन बातों का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है और मामला सॉल्व हो गया है। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल। 21 जून यानी कि टुमारो इन द फ्राइडे। आज के बारे में बात करिए, आज क्या करना है जी। गुजर गया। हेलो सर, मेरा एक सवाल जी, हेलो तुम आ गए? क्यों ये मजेदार क्वेश्चन करेगा फिर गर्मी की वजह से? हाँ चलो आगे, क्या नाम है? किशन बेटा, तुम्हारे सारे सवाल सुंदर लड़कियों के सच। अच्छा ये बताओ, फिल्म देख ली नहीं देखी? नहीं देखी यार भाई पैसे जमा करा देना कम से कम, बड़े खर्चे हो गए यार, पाई जोड़ के फिल्म बनाई दी है ना। जरूर देखो। अनूप सर, सर आप बताइए सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फिल्म में काम करने का? ये मोबाइल, एक तो मुंडी ऊपर से मोबाइल। नहीं मैंने फिल्मों में ही बोला है। बोला शुक्रिया। तो 7:45 की एक मौत है, फास्ट ले लीजिए, ये मेरी फिल्म का डायलॉग है। हाँ, बेवजह नहीं बोलना है और बिना मतलब के नहीं बोलना है। फिल्म जो है अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है और कुछ हिस्सों में बोल रही है, वो कल पूरी तरह से बोलेगी। ज़रूरी फिल्म इसलिए बनानी पड़ी, वरना कितनी सारी कहानियाँ हैं। ये डायरेक्टर, इनके पास कहानी आती है, प्रोड्यूसर हैं, ये लोग भी आपस में जुड़ के इन्होंने बैनर बनाए हैं, इनके पास भी दूसरी कहानी भी थी कहने के लिए, इन्होंने यही कहानी कही क्योंकि ये ज़रूरी है। और आप देखेंगे फिल्म तो आप सब, अगर जो भी इसके अगेंस्ट बोल रहा है वो इसके साथ हो जाएगा और वो 4 लोगों को बोलेगा कि आप जाओ सिनेमा देखने। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी फिल्म है हमारी सोसाइटी के लिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार रहा। अब्बू अनु सर मेरे बाप बने हैं और क्योंकि सिर्फ यही बन सकते हैं। ये किरदार में भी बाप हैं, एक्टिंग में भी बाप हैं और ज्ञान के मामले में बाप है। तो ये इन्होंने, ये बाप हैं, बने नहीं है, ये सच है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिसने कल फिल्म देखी है वो थोड़ी सी फिल्म के बारे में बताइए, उनको कैसा लगा फिल्म हमारा? थैंक यू सो मच। प्रोड्यूसर साहब, मूवी का ये है कि बात हो रही है कि महिलाओं की जो आवाज़ है जो दबी हुई है उसको बाहर निकालने की। आवाज़ जो है वो है, म्यूट नहीं है, वो उनकी आवाज़ है, बस उस दहलीज के बाहर नहीं आ रही है। वो किसी रसोई घर में दबी हुई है, उस आवाज़ को बाहर आना चाहिए। वो हमारे हिंदुस्तान की महिला जब अपनी साड़ी को, जब अपने पल्लू को परचम बना लेती है तो वो ऑस्कर लेके आती है, वो भी महिला ही होती है। ठीक है, वो फिल्म में कांस में लेके जाती है, वो भी फीमेल डायरेक्टर ही होती है। तो बात ये नहीं होनी चाहिए कि हम बराबर हैं, हम बराबर नहीं है। महिलाएं बेहतर हैं। मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें, मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें, और कहते हैं औरतें कमजोर हैं। मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें, मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारों से रंगी हैं शहर की दीवारें, और कहते हैं औरतें कमजोर हैं। प्रोड्यूसर सर, आप लोगों ने कहा कि इस बहुत बड़ा दावा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। बिल्कुल आप में हो रहा है 1.1 पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है वो हो रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है और दूसरे स्टेट में पॉपुलेशन वो है पॉपुलेशन जो इंक्रीज लेवल में होता जा रहा है। तो आप किस बेस में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की मांग कर रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की कोई भी बात नहीं कर रही है। क्योंकि जब 2019 के चुनाव हुए थे यूपी में भी, तो उस समय बहुत बड़े पैमाने में बोला गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, लेकिन अभी भी ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो
ना स्टेट गवर्नमेंट और यूपी के, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बात नहीं किया है। तो ये एक तरफ का जो कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर आप वो देखिए देखो भाई कुल मिला के अब लोग नंबर 1 हो गए, ठीक है वर्ल्ड में। नंबर 1 अब ये छोड़ दो कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है। अरे मेरे बाबा उसका क्लैरिटी कर देता हूँ। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी रहा है, तो उसके वजह से वहाँ की जो कंट्री को काफी प्रॉब्लम हुआ है। चाइना को काफी प्रॉब्लम हुआ है 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप किस बेस में आप कह रहे हैं कि ये बिल आना चाहिए, तो आप ऐसा अरे तुम क्वेश्चन बंद करोगे तब तो मैं जवाब दूंगा भाई। मैं बोल रहा हूँ सुनो भाई, सर पूरी तैयारी करके आया। किशन भैया आपने इनसे ही पूछा ना कमल से, हैं? किशन कमल में खिलेगा। तो देखो अब कह रहे हो कहीं कहीं बढ़ रही है कहीं घट रही है, मैंने ये बोला ही नहीं है भाई। मेरा कहने का मतलब है देखो जहाँ घट रही है उन पे भी लागू, तो वो तो वैसे ही नहीं कर रहे, तो है तो डीएक्टिवेट मामला हो गया। जहाँ बढ़ रही है वो तो चुप हो जाएंगे, वो तो कम कर देंगे। इसलिए जरूरत है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ लगे यहाँ ना लगे, सब जगह। जैसे मैं तो ठीक हूँ, मेरे पास तो कम है ठीक है, लेकिन ज्यादा वो तो सोचेगा भाई अब तो गवर्नमेंट का अब आदेश आ गया, अब 2 से ज्यादा नहीं करना है। वो वाला मामला कहने का है और बहुत जरूरी मुद्दा है। और ये मत बोलो बढ़ घट रही है, हम तो ये नंबर 1 हो गए, नंबर 1 वर्ल्ड में हो गए पॉपुलेशन के मामले। तुम कह रहे हो घट रही, कहाँ से घट रही? घट नहीं रही है। गवर्नमेंट देखो सुप्रीम कोर्ट में दिया है। अब माइक मत हिलाओगे। 150 करोड़ हो गया पॉपुलेशन, कहाँ से घट रहा है? सर 1.1 जो बर्थ रेट की जो संख्या होती है, आपको ये रिसर्च आपको गवर्नमेंट ने अनुकपूर सर ये जरा आपको भाई ओवरऑल बढ़ रही है ना। अनुकपूर सर ओवरऑल इन सेंस यूपी अच्छा बिहार में भी कौन से जिले में? बिहार का जिले का नाम बताइए, जिला कौन सा है? आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ना, ये चीज है क्या? पटना है कि हाजीपुर है कि दरभंगा है कि समस्तीपुर? अब यार ऐसा यार किशन भाई कहाँ पॉलिटिक्स में लेके बैठ गए? अरे यार तो पिछली बार ना तुम्हारा हिसाब किताब गड़बड़ा रहा है। तुमने पिछली बार किशन बेटा सुन लो, एक आबादी बढ़ने के पीछे बहुत सारे रीजन में जो प्राइमरी कारण है, सुनिएगा आप लोग। एक सेकंड बड़ा है एक नहीं आप बता रहा, बड़ा है घटा है वो उसके पहले लाइफ की जो मोर्टेलिटी रेट थी वो बहुत कम थी। 10 में से 7 बच्चे चले जाते थे, 3 बचते थे। आज मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज, दवाइयाँ इतनी आ गई हैं, इस वजह से 10 में से 9 बच्चे बच जाते हैं। आप समझे, ये भी एक कारण है आबादी बढ़ने का। अब आपने कहा कुछ जगह पर, तो कुछ जगह पर तो ठीक है ना? तो आप एक डंडे से सबको नहीं कर सकते, वो स्टैटिक्स। और कहाँ ये गवर्नमेंट कहाँ पॉलिटिक्स की बात ले बैठे यार। अरे किशन तेरी सूरत से लगा तो मैरिड नहीं है तुझे, बहुत जरूरी है भाई। भाई प्लीज चुन ले कुछ पूछना चाहती है जी, बताएं। अनुकपूर सर मैडम पूछना चाहती हूँ आप बताएं। सर ये ओटीटी में क्यों नहीं रिलीज हुई? आपने थिएटर का ही क्यों सोचा? और आपको नहीं लगता क्या कि ओटीटी पर अगर रिलीज होती तो कम कंट्रोवर्सी होती? क्योंकि ओटीटी पे तो कितने सारे सेक्सुअल चीजें भी हम देखते हैं वेब सीरीज में वगैरह, तो आपको नहीं लगता कि ओटीटी में थोड़ा कम कंट्रोवर्शियल होता है? इसी सब मुझसे पूछ रही हैं? चारों से मैं तो ना ओटीटी के बारे में पता नहीं, पिक्चर नहीं देखता भाई मैं गधा। देखिए हमारे बगल जो है प्रोड्यूसर है वो इसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे, बताएं। देखिए ये फिल्म बेसिकली पहले हम लोगों ने सोचा था ओटीटी पे भी आएगी, वो भी आपको बहुत जल्दी मैसेज चला जाएगा। लेकिन जो हम लोग पहुंचाना चाह रहे थे ये फिल्म थिएटर के माध्यम से, थिएटर में जाने के बाद जागरूक करने के लिए पूरा। और जो किशन जी सवाल कर रहे थे उसका भी मैं अभी जवाब दूंगा कि क्षेत्रफल तो आपका बढ़ नहीं रहा है ना, क्षेत्रफल तो वही है जो मैम ने भी बोला था कि ये बात 15 साल पहले आना चाहिए। आप 1990 में पॉपुलेशन देखिए आज कितना है, और ये एक दूसरे से सब कुछ कनेक्टेड है। यूएस हमारे से 10 टाइम ज्यादा क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन कितना 30 करोड़ है, पॉपुलेशन कितना 30 करोड़ है। आज हम लोग की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ मतलब क्रॉस कर चुके हैं। तो 1.4 हो गया, 1.4 हो गया सॉरी। तो आज आप ये देख लो कि ये अवेयरनेस पूरे वर्ल्ड के लिए, ना कि इंडिया के लिए। और आपका जो संसाधन है उसके लिए आपको हर एक दूसरे चीज से कनेक्टेड है।
आज पहले अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो आप उनका ध्यान अच्छे से रख सकते हो, लेकिन घर में अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की है, 50,000 रुपये महीने की है, मैं एक चीज़ में पढ़ भी रहा था कि 96-7% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 2 लाख रुपये मंथ से कम है। तो अगर उनके 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे तो उनका ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन अगर 5 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, 7 बच्चे हों, तो पहले लोग इकट्ठे भी रहते थे। जितनी ज़्यादा, देखिए मुद्दे की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, फिल्म के बारे में बात बता रहा हूँ, बहुत सारी कंट्रोवर्सी ये वो टीजर टेलर बहुत चल गया, लेकिन फिल्म क्या है आज के टाइम में, ये मुद्दे को दर्शाती है, पॉपुलेशन के बारे में बताती है। और पहले लोग इकट्ठे भी रहते थे, पहले आज से 30 साल 35 साल पहले भाईचारा भी बहुत था, एक घर में पूरे परिवार रहते थे। लेकिन आज अगर किसी परिवार के समझ लो कि 4 अगर बच्चे तो चारों को घर अलग चाहिए, चारों को फ्लैट अलग चाहिए, रूम अलग चाहिए। रूम अलग होगा, उसमें एसी लगेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगेंगे। क्या टेम्परेचर 40, मैं दिल्ली से हूँ, 46-47 डिग्री टेम्परेचर हो गया, आप दोपहर में बाहर नहीं निकल सकते हो। तो ये क्या टेम्परेचर था, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। घर ज़्यादा चाहिए, रोड चौड़ीकरण होंगे, पेड़ कटेंगे, उतनी ज़्यादा फ्लैट्स बनेंगे, घर बनेगा, बहुत सारी संसाधन की जरूरत है। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि अगर पॉपुलेशन कम हो, 1 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले हमारा पॉपुलेशन 80 करोड़ था, हम जस्ट डबल होने के कगार पे। और सबसे बड़ी बात, हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल फैसिलिटी क्या है, आप लोगों ने देख लिया कि कोविड में क्या हालत था लोगों का, किस तरह से लोग मर रहे थे बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत गंभीर मुद्दा पैदा करता है, तो इस पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। यही हमारी फिल्मों में दिखाया हुआ है। दूसरी बात, हमने जब कांस में जब हम लोग थे, नीस में जहाँ पे हम लोग की फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, अनु सर थे साथ में, वहाँ हम लोग जब हम लोगों ने एक बिला बुक किया हुआ था, जब हम लोग बाइक ड्राइव करके जा रहे थे तो 2-3 किलोमीटर तक कोई बंदा नहीं दिखता था। 1 लाख भी पॉपुलेशन नहीं, इतनी बड़ी मतलब वो स्टेट जो फ्रांस के अंदर में आता है उस कंट्री की। तो हमारे यहाँ बॉम्बे में चले जाइए, एक झुग्गियों में आज जब कोविड से वैक्सीनेशन लगाने लोग जाते थे तो 2-2 लाख 2.5 लाख लोग रहते हैं। तो क्या एक जरूरी है कि एक बंदे उसी लाइफ स्टाइल में, उसी पिंजड़े में बंद होकर रहे, ठीक है? तो ये अवेयरनेस होनी जरूरी है पॉपुलेशन के बारे में कि अगर ये नहीं हम कह रहे कि फिल्म के माध्यम से एक जागरूकता भी, एक एजुकेशन भी होना चाहिए कि आप फिल्म हम लोगों ने दिखाने की बस कोशिश की है। देखो ज़्यादा बच्चे अगर आप रखोगे तो आप सर्वाइव नहीं करोगे। इनफैक्ट तो कोई भी कास्ट का लोग हो, नहीं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए अवेयरनेस है और पूरे विश्व के लिए अवेयरनेस है। तो इसलिए 21 जून आप लोग याद रखिएगा। और हमारी जो पाई की मेहनत है वो जरूर आप लोगों को मीडिया, क्योंकि एक दर्पण है, आईना है, और उसी के माध्यम से पूरे विश्व को दिखाया जाएगा। पीछे कन्या बहुत देर से खड़ी है। नमस्ते पैनल, मैं वैष्णवी। मेरा प्रोड्यूसर से क्वेश्चन है कि हमने बॉलीवुड में ये ट्रेंड देखा है कि अगर एनवायरनमेंट पे फिल्म बन रही है तो पूरा एनवायरनमेंट, पेट्रियोटिज्म, तो अब आपको लगता है कि आपने जो ये मुद्दे पे फिल्म बनाई है इसके बाद बॉलीवुड में ये ट्रेंड भी चालू हो जाएगा? एंड कल जब ऑडियंस के रिएक्शन देखने को मिलेंगे और अगर फिल्म हिट होती है, जो होगी होपफुली, और आगे जाती है, तो आप कोई आप मतलब इसके बाद आपके पास कोई सोशल इशू या रिसर्च है अगली फिल्म के लिए? शिवालय जी बताएंगे इसके बारे में, बोलिए सर। हमारे प्रोड्यूसर है शिव जी, शिव नाम लेते ही हम। मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसी पिक्चर है, बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, इनकी पहली पिक्चर मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा रोल किया, एक पूरी परिवार में दिखाया गया है, एक रिजिड आदमी है कैसे चेंज होता है। इसलिए प्लीज 21 जून को जरूर जाइए देखिए। अगला पिक्चर तो हम लेके आएंगे कि हम लोग ऐसे हैं ना, जितना दबाइएगा, पीपल हैं, बरगद की तरह हैं, हम दीवार फाड़ के निकलेंगे। और अगला पिक्चर जरूर देखिए, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया देखती है, आप सबसे बड़े सपोर्टर हमारे हैं, आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग बढ़ पाएंगे। रही बात बॉलीवुड की, जो पूछा आपने कि ऐसी फिल्म बनाएंगे तो डिपेंड करता है बॉलीवुड के ऊपर में, स्टोरी के ऊपर में, वो लेटर ऑन पार्ट है। अभी जो है हमने उसके ऊपर बात करते हैं। किशन थैंक यू। किशन बेटा, आखिरी सवाल है आपसे। अच्छी तरह से पढ़। किशन जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप क्वेश्चन पूछे तो अपना माइक वाला हाथ बिल्कुल ना। सर मेरा सवाल आपसे, सर रिसेंटली आपसे ये मेरा, हाँ
कंगना रनावत को थप्पड़ मारा गया और एक तबका है वो पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहा था कि कंगना को अच्छा किया कि थप्पड़ मारा गया। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेलिब्रेट कर रहा था। आप कैसे देख रहे हैं? सवाल आपसे। सर टीवी नहीं देखते भैया। मैं किशन भैया, आप मेरे से 1 महीना पहले भी मिल चुके, तब भी मैंने बोला था मुझसे ज़्यादा चूतिया आपको पूरे फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है। क्योंकि ना तो मैं फिल्म देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, ना OTT देखता हूँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और ना ही मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ, और मैं सुखी आदमी हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बेवकूफ आदमी हूँ, मुझे पता नहीं है। अगर कल आप कोई एयरपोर्ट में आप चले जाते हैं और आपकी बातों को लेकर कोई अगर नाराज भी रहता है, तो अगर वो कोई थप्पड़ मारता है तो वो क्या वो सही है? क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने किस तरह बिल्कुल मैं आपके हर प्रश्न का एक बात ध्यान रखिए, जब आप मेरे सामने, मैं आपके हर प्रश्न का सम्मान करूँगा। हर प्रश्न मेरे लिए सम्मान। आपकी जगह, मीडिया की जगह पर कोई आम व्यक्ति भी मुझसे प्रश्न पूछता, आपके प्रश्न का सम्मान, उसी तरह से आप मेरे उत्तर का सम्मान कीजिए। अगर मैंने कोई ऐसी बात कही है तो सबसे पहली बात, अन्नू कपूर बेकार की बात करता है तो संभव। उसके बावजूद किसी ने अगर मुझे थप्पड़ मार दी तो मैं पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरूंगा। अगर वो वर्दी पहना है तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगा तो मेरे ऊपर बड़ा अपराध लग जाएगा। उस वक्त तो मैं थप्पड़ खा लूंगा, लेकिन उसके बाद तो फिर मामला सरकारी हो जाएगा ना। उसको उस व्यक्ति ने जिसने आक्रमण किया है उसको पूरी दंड की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और उसको मैं सुप्रीम कोर्ट और मतलब प्रेसिडेंट हाउस तक नहीं छोड़ूंगा। एक सेक्शन है वो सेलिब्रेट कर रहा है कि कंगना जी को स्लैप मारा गया। ये कंगना जी कौन है? मुझे बता दो भाई, प्लीज बताओ ना, आप कौन है? जाहिर है आप पूछ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी हीरोइन होंगी। सुंदर है क्या? सुंदर है? अच्छा, ओहो, वो भी हो गई बाबा, अभी तो बहुत शक्तिशाली हो गई है तो। कि एक सुंदर है तो हमें वैसे उनसे जलन हो रही है क्योंकि हम तो बहुत भद्दे और सुंदर आदमी हैं, और उसके बाद वो पावरफुल हैं, ठीक है। और ये आप कह रहे हैं कि किसी ऑफिसर ने उनको थप्पड़ मार दिया, तो उनको पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर उसने वर्दी नहीं पहनी है, वर्दी पहनी थी कि नहीं पहनी थी? हाँ पहनी थी। इन्होंने जो इनका नाम कंगना जी ने हाथ उठाया कह रही उनके ऊपर, बस फर्स्ट क्लास है। उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके FIR दर्ज करनी चाहिए, कम से कम 4 धारा मिलेगी उस अरे बैठ के पूछो। किशन हेलो राहुल हेलो। नहीं, हालात कुछ सरदार जी, हालात एक व्यक्ति ने बगैर किसी कारण से किसी को थप्पड़ मार दिया, ये अपराध है। अरे इतने सारे लोग बैठे हैं सर, हमारे बारे में बात करो। मैंने पॉपुलेशन अवेयरनेस की बात की। हमारे राजन अग्रवाल जी है जिन्होंने ये लिखा है स्क्रिप्ट, इनसे पूछिए कि इतनी अच्छी प्यारी स्क्रिप्ट इन्होंने। हेलो हेलो हेलो, मेरा एक सवाल है। हेलो, अरे बैठ के, मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, हाँ बोलो। मैं सबसे पहले हमारे 12 के सभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कैरेक्टर्स को बधाई का पात्र बोलता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा मैसेज पहुँचाया, और मीडिया फ्रेंड्स से मैं एक मीडिया होने जर्नलिस्ट होने के नाते सभी को बोलूँगा एक अच्छा मैसेज आप लोग भी पहुँचाओ मीडिया के द्वारा। ये पिक्चर सभी लोग देखें, पैसे ज़्यादा हो कम हो, लेकिन घर घर मैसेज जाना चाहिए कि फैमिली छोटी हो, बढ़िया हो और खुशहाल हो और बहुत बढ़िया हो।